नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर जो हमारी राजस्थान की सीरीज़ है वो बिल्कुल नियमित रूप से अब चल रही है और बहुत जल्दी आपको पूरी अवेलेबल कराने का हमारा कमिटमेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम संत संप्रदाय कराने वाले हैं। जैसे मंदिर स्थापत्य था उसी तरह से संत संप्रदाय भी जो हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल या फिर जितनी भी परीक्षाएं हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड राजस्थान जीके आती है, आरएस प्री तो खैर है ही है, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, साथ में इसमें मेंस को भी आप जोड़ के रखिए क्योंकि नोट्स को हमने इसी तरह से बनाया है पूरा। इसके अलावा एसीएफ का जो एग्ज़ाम है अभी कैंसिल हुआ है, लेकिन ज़रूर होगा जनवरी फरवरी में, तो जब बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में। और जूनियर इंजीनियर की जो बम्पर वैकेंसी आई है उसमें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा वेटेज है। लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पर कवर किए जाएंगे, तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। राजस्थान पुलिस में और पटवार में जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल 5 स्टार लगा लें। और हमें जो लेक्चर को बनाया है उसमें हमने इस बात को ध्यान रखा है कि चीज़ें भले ही ज़्यादा हो जाएं लेकिन कम ना रहें। एग्ज़ाम में आपको ये दोषारोपण करने का मौका ना मिले कि अगर आपने लेक्चर देख लिया है या पीडीएफ पढ़ा है तो क्वेश्चन नहीं आया या क्वेश्चन कहीं और से आया। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल सुनिश्चित रहें। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। मैं एक ओवरऑल व्यू दूंगा हमेशा की तरह कि किस तरह से लेक्चर को अपन कवर कराएंगे। देखिए, भक्ति की जो धारा है राजस्थान में वो 2 धाराओं में प्रस्फुटित हुई है। संत संप्रदाय का जो एक सामान्य परिचय है, पहले तो मैं उसके बारे में आपको अवगत करा दूंगा। उसके बाद में ये सगुण और निर्गुण भक्ति धारा में जिस तरह से फैला है उसे भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में कुछ मिश्रित भक्ति के भी संत हुए हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों धारा को साथ लेके चले हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। अगर क्वेश्चन की प्रवृत्ति को थोड़ी सी टफ करना चाहेगा तो वो यहाँ से बनाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी सेगमेंट हैं उनसे क्वेश्चन बन चुके हैं और वो प्रीवियस एग्ज़ाम के जो वो हैं फोल्डर उनमें हैं, दर्ज हैं। तो वो अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो आपको मिश्रित भक्ति में से बनाएगा। आप देखिए, सगुण भक्ति में शैव है, नाथ है, शाक्त है और वैष्णव संप्रदाय है। और निर्गुण जसनाती है, जाम्बोजी है, इस तरह के जो वो हैं संप्रदाय हैं। और भी अन्य भी हैं जिन्हें हम लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है रामस्नेही संप्रदाय। तो देखिए, रामस्नेही संप्रदाय सगुण है मुख्यतः, लेकिन इसमें कुछ और अन्य बातें भी हैं जो हम इससे पूरा डीप में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी। अन्य प्रमुख संतों में जैसे कि मीरा जी हैं, एक धन्ना है, धन्ना जाट, और एक आपके रैदास है। इस तरह से जितने भी प्रमुख संत हुए हैं जिनकी पौराणिक कथाएं आज भी स्थानीय जो जनजातीय या जो लोक क्षेत्र है वहाँ पर प्रख्यात है, तो उन्हें भी देखेंगे। कुछ निर्गुण संप्रदाय भी हैं जैसे आलखिया, गुदड़ी संप्रदाय, इस तरह से उनको भी देख लेंगे। और फिर उसके बाद में हमेशा की तरह हमारी एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी रहेगी। तो लेक्चर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ इसे वीडियो को वॉच करना है और इसमें आपसे हम कोई भी मेहनत नहीं मांग रहे। तो वीडियो को आप देखिए और साथ के साथ चलते रहिए, आपको ये पूरा अच्छे से जो है याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपन आगे, शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। तो देखिए, सबसे पहले संत संप्रदाय की बात हो रही है, तो भक्ति के बारे में मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित करने का जो भाव होता है वही भक्ति होती है। तो प्राचीन समय से ही राजस्थान का जो समाज है वो धार्मिक भावनाओं का अनुप्रमाणित रहा है, धार्मिक भावनाओं का अनुप्रमाणित रहा है। ठीक है, तो लेक्चर में आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है वो सब मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको जो है इसके जुड़ी हुई मेंस के जितने भी वो हैं वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। अब देखिए, सगुण भक्ति है और एक है साहब आपकी निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति क्या है? अपने आराध्य के गुण रूप आकार की कल्पना अपने भाव अनुरूप करना तथा ईश्वर को साकार रूप में मानना। जाहिर सी बात है, मूर्ति पूजा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है,
तो मूर्ति पूजा क्या है? सगुण भक्ति। अब यहाँ पर जो नाम है सगुण, इससे आप पता लगा लेंगे कि सगुण यानी गुण रूप आकार को अपने इच्छा अनुसार मानना, क्योंकि जैसे कि हम भगवान कृष्ण को काफ़ी रूप है उनके विट्ठल दास भी उनका ही रूप है, सेठ सांवरिया भी उन्हीं का ही रूप है ना। और आप जैसे हनुमान जी का देखोगे तो उनके भी मतलब है ना, राजस्थान में इतने रूप हैं। जैसे सालासर चले जाओगे तो वो बिल्कुल दाढ़ी मूंछों के साथ में है, ठीक है। काफ़ी जगह बाल रूप भी हैं। गणेश जी का कभी एक दांत के साथ में है, कभी खड़े हुए हैं, कभी बैठे हुए हैं, कभी सिंह पर सवार है। तो इस तरह से ये क्या है, ये सब हमने हमारे मन की जो श्रद्धा भावना है उसी से तो प्रेरित होकर हमने इन सब चीज़ों को एक रूप दिया है। तो जहाँ मूर्ति है, माला है भजने के लिए, कीर्तन है, प्रसाद हम चढ़ाते हैं, नैवेद्य और भजन मंडली है, ये सब सगुण भक्ति के प्रमुख आधार हैं, ठीक है। रामकृष्ण की जो भक्ति है वो इसी आधार पर होती है, सगुण भक्ति के आधार पर, क्योंकि सामने भगवान की प्रतिमा होती है, हमारे पास फूल नारियल और पूरा जो है साजो सामान होता है, ठीक है। तो रामानंद, वल्लभ और निम्बार्क संप्रदाय और ये वैष्णव संप्रदाय को भी मैं इसमें लिखना चाहूँगा, ये तो खैर है ही प्रमुख। तो सगुण भक्ति की तो ये बात होगी साहब। अब निर्गुण भक्ति है तो ये केवल निराकार ब्रह्मा को ही मतलब ईश्वर मानते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता। क्योंकि निर्गुण जो भक्ति के जो संत हैं वो ये बोलते हैं कि मनुष्य और आत्मा और पर ब्रह्म में यही संबंध होता है। जैसे कि एक बड़ा समुद्र है, समुद्र में आप यदि किसी पानी से भरे हुए घड़े को डाल देते हैं कि उसके अंदर भी एक पानी है, उस घड़े के अंदर भी, लेकिन वो घड़ा फूट जाता है ना, तो उस पानी का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है समुद्र में मिलने के बाद में। तो उसी तरह से जब शरीर मिट जाता है तो आत्मा भी परमात्मा में मिल जाती है, ठीक है ना। बस आप इतना सा ध्यान रखिए। मैंने आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाया है पानी का घड़ा और समुद्र से। तो जब शरीर मिट जाता है तो इस आत्मा का वजूद भी है ना, मतलब परमात्मा में ही ये मिल जाती है, इसका पृथक वजूद नहीं रहता। तो ये है निर्गुण भक्ति के जो विचारधारा है वो। तो जाहिर सी बात है जब मूर्ति को ही नहीं मानते तो ये लोग जाति भेदभाव ऊंच नीच को भी यहाँ नहीं माना जाता है। यहाँ पर जो है जातिवाद और जो ऊंच नीच है उसका काफ़ी संकीर्ण रूप कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है। आजकल तो खैर डेमोक्रेसी है, बहुत से अधिकार हैं, आजकल इतना नहीं है। चाहे SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे वो बहुत ही कोई मतलब माइक्रो कम्युनिटी का हो, वो हर जगह अपने सभी अधिकारों को प्राप्त करता है, ठीक है। कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीर और नानक, जाम्बोजी, जसनाथ जी इत्यादि इस तरह के जो संत हैं वो सब निर्गुण भक्ति धारा के ही हैं। तो जो भेदभाव छुआछूत को समाप्त कर लोगों को भगवत भक्ति का समान अधिकार देता है, वही जो भक्ति रस की ये अविरल धारा है, ये जो अविरल धारा है ये निर्गुण भक्ति कहलाई, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि परमात्मा को निराकार निर्गुण मानकर उसकी आराधना की जाती है। तो ये इसके कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, तो इन्हें आप ध्यान रखिए। अगला है मिश्रित भक्ति। मिश्रित भक्ति वे संत हैं फ्रेंड्स जो मतलब दोनों को ही मानते हैं, सगुण को भी मानते हैं और ये निर्गुण को भी मानते हैं। तो सगुण और निर्गुण दोनों का अनुसरण करने वाले लोग हैं, ये मिश्रित भक्ति कहलाते हैं। कौन कौन है? एक तो संत मावजी हैं, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय चलाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी पढ़ें, ये ऐसी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, हर जगह ये है नहीं मिलेगा। पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर जगह ये नहीं मिलेगा। मैं इस बात को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप सीरियस होके पढ़ें। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ अपने साथ एक नोट्स ज़रूर बनाएं, और सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप इनका PDF प्रिंट आउट निकलवा लें, तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं होगी, लेकिन फिर भी। तो संत मावजी वागड़ के धनी कहलाते हैं, और जाहिर सी बात है डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आदिवासी समुदाय है वहाँ पर जो इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। चरणदास जी, इन्होंने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की, तो इसे आप ध्यान रखिए। राजस्थान के वाल्मीकि कहलाते हैं। हरि सिंह सांखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट एस्पेक्ट, तो इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, और हड़बूजी सांखला भी इसी संप्रदाय के जो है एक फॉलोवर, एक अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए।
अपन आगे चलते हैं। अब सगुण भक्ति धारा की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ आरएस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूरी बात हो रही है, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि चीज़ें तो उसी हिसाब से बताई जाएंगी, बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस के साथ में। अब यहाँ पर जो है पटवार में भी ये प्रश्न आ सकते हैं और आरएस प्री के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा आजकल कोई भी छोटी बड़ी नहीं रही फ्रेंड्स, क्योंकि इस साल में जितनी भी 6-7 परीक्षा हुई हैं जिनमें राजस्थान जीके या आर्ट एंड कल्चर पूछी गई है, वहाँ पर जो है एक विशेष बात देखने को मिली कि प्रश्नों का जो स्तर है वो बहुत स्टैंडर्ड है। मतलब ऐसे प्रश्न नहीं है कि रिपीट हो जाए या आप उनको बहुत सस्ते में कर लो, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी अपन को रखनी भी नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे, बी वेरी केयरफुल कि पढ़ाई डेप्थ में करनी है, जितना ज़्यादा हो गहराई में ही पढ़ाई करनी है। चाहे हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, चाहे आरएस का एग्ज़ाम दें, अगर सफल होना है तो देखिए सगुण भक्ति धारा, तो ये शैव संप्रदाय है। सबसे पहला शैव संप्रदाय नाम से ही स्पष्ट है, भगवान शिव की पूजा करने वाले। शिव की पूजा बहुत प्राचीन काल से होती है, बहुत प्राचीन काल से होती आ रही है। इवन आप हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई में से भी, उत्खनन से भी जो है इस तरह के काफ़ी साक्ष्य मिले हैं जो शिव को शक्ति यानी भगवान और एक देवता के रूप में पूजा जाता है, किसी ना किसी रूप में उनकी पूजा होती है। तो जो मध्यकाल था वहाँ पर शैव संप्रदाय के 4 वो हो गए थे, मतलब इनके 4 संप्रदाय माने जाते हैं। एक कापालिक है, एक पशुपात है, एक लिंगायत है। लिंगायत को अभी देश में बिल्कुल संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है। और एक है चौथा जो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, वो है वीरशैव। लिंगायत को ही वीरशैव बोला जाता है, उसका नाम है काश्मीरक। काश्मीरक ये राजस्थान में फ़िलहाल नहीं है, तो इनके बारे में पढ़ना या जानना ज़रूरी भी नहीं है, इसलिए मैंने इसे नहीं लिखा। लेकिन आप ध्यान रखिए काश्मीरक है ये। तो हम पढ़ते हैं कापालिक को। देखिए कापालिक में मुख्य बात क्या है, यहाँ पर भैरव को भगवान शिव का अंश मान के पूजा की जाती है, ये कापालिक की मुख्य बात है। और इस संप्रदाय के साधु और तांत्रिक होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में देख रहे होंगे, ये साधु और तांत्रिक शमशानवासी होते हैं, शमशानवासी होते हैं और अपने शरीर पर भस्म वगैरह लपेट के रखते हैं। शरीर पर क्या लपेट के रखते हैं? भस्म वगैरह लपेट के रखते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और सुरपान, ये मुंडमाला जैसे कि आप देख रहे होंगे, नरबली का जो नैवेद्य है, इस तरह का ये जो है मान के चलते हैं। और ये बिल्कुल समाज से विरक्त रहते हैं। जो अघोरी साधु की जो सबसे टफ फॉर्म होती है, एक तो नागा साधु होते हैं, तो ये कपालिक साधु सबसे ज़्यादा मतलब टफ यानी बहुत ही कठिन जो नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि खुद का ही मतलब जो वो है अवशिष्ट पदार्थ, उन्हें ही ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमेशा साधना में लगे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का मतलब हठ योग आप इसे मान सकते हैं। तो इतना ही जानना इसके लिए काफ़ी होगा। पाशुपत संप्रदाय का जो हमारे राजस्थान में है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है ये फैले हुए हैं और दंडधारी लकुलिश कहलाते हैं। दिन में कई बार ये स्नान करते हैं और स्नान करने के तुरंत बाद ये कई बार जो है पूजा भी करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शिव की, क्योंकि ये शिव का ही संप्रदाय है, शैव संप्रदाय यानी शिव की पूजा करने वाले लोगों का संप्रदाय है। हाथ में ये एक दंड धारण करते हैं, लकुलिश उसी के लिए है, दंड धारण करते हैं हाथ में। और इनकी ये है कि कई बार पूजा करना और कई बार स्नान करना, क्योंकि शुद्धि को सबसे ऊपर माना गया है। और लिंगायत जो वीरशैव है ये दक्षिण भारत में है और कर्नाटक में से एक धर्म के रूप में मान्यता मिली है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए लिंगायत कौन है? लिंगायत 12वीं सदी में एक संत थे बासवना, इनके उसमें नेतृत्व में इसका जन्म हुआ इस संप्रदाय का। ये जो थे ये सेलिबेसी थे, मैं इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ, यानी नारी विरक्त थे। ये नारी को मोक्ष यानी भक्ति की उसमें राह में एक बाधा समझते थे। तो इस तरह से इनको जो है सेलिबेसी कहा गया है। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये प्रमुख बातें हैं। तो मृत्यु के बाद ही शव को दफनाते हैं, उसे जलाते नहीं हैं।
और ये जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। और जो कर्नाटक में लगभग 18% आबादी लिंगायत समुदाय है। लिंगायत बेसिकली हिंदू ही है, इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, ये कुछ प्रमुख बातें हैं, ठीक है। दक्षिण भारत कर्नाटक की बात हो रही है यहाँ पर। चलते हैं आगे। अगला है नाथ संप्रदाय। तो नाथ पंथ के रूप में शैव मत का एक नवीन रूप पूर्व मध्यकाल में जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ। इसके प्रवर्तक नाथ मुनि कहलाते हैं, जैसे ये मछेंद्र नाथ, गोपीचंद भरतरी और गोरखनाथ। प्यारे बच्चों, भरतरी इसी तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखिए। ये हिंदी की जो वर्तनी में शुद्धि उसमें भी आता है, तो भरतरी जो लिखा है ये सबसे सही लिखा है। ये कहीं पर भी मैं देखता हूँ बहुत जगह इसको गलत लिखा जाता है, भरतरी को इस तरह से ही लिखा जाता है जो हमने यहाँ पर आपको बताया है। तो इसके प्रवर्तक हैं नाथ संप्रदाय के नाथ मुनि, और प्रमुख केंद्र इसका जोधपुर में है। तो मैं आपको इसके बारे में जो ये प्रमुख बात है बता देता हूँ। ये राजस्थान में आज भी जो इनके संप्रदाय के जो हुए हैं मुख्य संत, ये इनकी पूजा होती है और आराधना होती है, इनके स्थान बने हुए हैं। जोधपुर नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और यहाँ के राठौड़ शासक हुआ करते थे मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह जो यहाँ पर थे तो वो नाथ मत के गुरु थे आयस देवनाथ। तो इनके अनुयायी हो गए थे, ये भी नाथ गुरु थे, इनके क्या हो गए थे, अनुयायी हो गए थे मानसिंह। वो इतना प्रभावित हुए थे इस नाथ पंथ से। तो यहाँ पर राजस्थान में नाथ मत की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक तो बैराग पंथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों, ठीक है, जो पुष्कर के पास में है। ये एक स्थान है यहाँ पर राताडूंगा, ये मैं से PDF में जोड़ दूंगा फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा। राताडूंगा एक पुष्कर के पास में है। और माननाथी पंथ है, वो जोधपुर में इसका एक महामंदिर है जो महाराजा मानसिंह ने ही बनवाया था। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम शाक्त संप्रदाय। तो देखिए, शाक्त यानी जो शक्ति का जो प्रतीक है, यानी माँ दुर्गा, उसको ये मातृ पूजा के रूप में अपनाते हैं। और प्राचीन जो उत्खनन है उनसे भी मातृशक्ति की पूजा के जो है प्रचलित उदाहरण मिले हैं। तो राजस्थान के सभी भूभागों में जो शक्ति है इनकी पूजा अर्चना होती है, और ये मतलब देवी का स्वरूप है। तो इसी रूप में इनको लोक साधना के रूप में भी इनकी जो है एक तरह से इनको इष्ट के रूप में, आराध्य के रूप में मानते हैं। तो यहाँ के जो शासक हुए हैं उन्होंने देवी के विभिन्न रूपों को अपनी आराध्य देवी के रूप में अपनाया है, और अनेक मंदिरों का निर्माण कराया है, मंदिरों का निर्माण करवाया है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अगला देखते हैं हमारा वैष्णव संप्रदाय। तो सगुण भक्ति धारा की बात चल रही है, तो वैष्णव संप्रदाय का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो राजस्थान में जो प्रथम प्रमाण है वो चित्तौड़गढ़ का घोसुंडी शिलालेख है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों, मैं इसे गोला इसलिए कर रहा हूँ जोड़ देके कि आपको इसे ज़रूर करना है। ये क्वेश्चन घोसुंडी संप्रदाय, घोसुंडी शिलालेख है, पूछा जा सकता है। वैष्णव संप्रदाय के प्रथम प्रमाण है वो किस शिलालेख से मिले हैं, तो वो है घोसुंडी शिलालेख। भगवान विष्णु को प्रधान माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि भगवान विष्णु के भी वैष्णव कौन है, जो विष्णु की पूजा करते हैं, है ना। तो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग ही वैष्णव कहलाए। तो आप इसे यूं भी ध्यान रख सकते हैं। और जटिल कर्मकांड होते हैं, जाहिर सी बात है, शुद्धि और जो भी यहाँ तक कि बैठने की स्थिति, दिशा को लेकर भी हर तरह की चीज़ें, कक्ष की जो चारों कोने हैं, हर तरह के वास्तु दोष को इसमें देखा जाता है। पूजा की विधि अर्चना और पूरा कर्मकांड के साथ में किया जाता है। भजन कीर्तन भी होते हैं, नृत्य भी होता है। और ये बहुत ही मतलब, क्योंकि सगुण का मतलब ये है कि आप बिल्कुल एक तरह का नशा कर लीजिए ईश्वर की भक्ति का, और उसमें बिल्कुल मदमस्त हो जाइए। तो दक्षिण भारत में ये अलवार संतों ने ये काम किया है। दो संत हुए, अलवार और नैनार। तो नैनार तो भगवान शिव वाले हैं, यानी कि जो थोड़े अघोरी टाइप रहते हैं, और अलवार वो हैं जो जैसे हमारे राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो उसी तरह के जो अपना सगुण भक्ति धारा को फॉलो करते हैं और उसमें
बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। तो जो जैसे निर्गुण में होता है ना, जैसे वो नाथ संप्रदाय या हठयोगी करते हैं, नरबली और वो कपालिक जैसे मुंडमाला, उनका ये सख्त विरोध करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय है, शाकाहारी होते हैं, सबसे बड़ी बात। तो ये इनकी कुछ प्रमुख बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव भक्ति आंदोलन है उसको सक्रिय करने में जो ये हैं तमिल संत हैं, ये अलवार संत, इनका प्रमुख योगदान रहा है। अनेक स्थलों पर भक्ति केंद्र और वैष्णव मंदिरों की जो स्थापना की गई है, तो उससे क्या कि जन साधारण में भक्ति का एक अलग ही जो प्रारूप है, जो एक अलग जगाने का काम किया है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान में रखिए, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं इनके बारे में। और भक्ति आंदोलन की नींव इसी तरह से हुई थी। वैष्णव भक्तिवादी कई संप्रदायों का जो प्रादुर्भाव है वो भारत भूमि पर हुआ, तो उसके कुछ और भी केंद्र हैं। जैसे शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से, पहला जो हमारा है वो है रामानुज और रामावत संप्रदाय। तो प्रमुख बातें क्या हैं इनके बारे में? देखिए, रामानुज जो थे वो 10वीं सदी में दक्षिण भारत के एक आचार्य हुआ करते थे, यमुनाचार्य। इन्हीं के ही ये शिष्य थे रामानुजाचार्य। तो रामानुज आचार्य थे, यानी कि एक धर्म गुरु थे, और इन्होंने भी इन्हीं से, यमुनाचार्य जी से शिक्षा लेकर के अपने जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको आगे बढ़ाया। तो वैष्णव संप्रदाय को, जो वैष्णव संप्रदाय है उसे धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए और उसकी विचारधाराओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अपने प्रयत्न किए थे। इनके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। सन 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर में जो है इनका जन्म माना जाता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। और ब्रह्मा सूत्र पर श्री भाष्य की रचना की थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको हर वैष्णव संप्रदाय के जितने भी सगुण भक्ति धारा के संत हैं उनमें ये बात आपको जो इम्पोर्टेंट है वो देखने को मिलेगी। इनका जो दर्शन था वो विशिष्ट अद्वैतवाद था, इसे आप ध्यान रखिए। इस दर्शन में होता क्या है कि राम को ही परब्रह्म मानकर पूजा की जाती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और रामावत संप्रदाय भी इसका दूसरा एक नाम है, रामावत संप्रदाय, क्योंकि इसमें राम को ही पर ब्रह्मा मान करके भगवान राम को पूजा आराधना उनकी की जाती है। तो रामावत और रामावत जो इसका ये रामानुज द्वारा शुरू किया गया था, ये रामानुज संप्रदाय और रामावत संप्रदाय दोनों इसे माना जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य बात इसमें यही है, इन्होंने समस्त भारत में अपने आचार्य नियुक्त किए और अपने मतों का जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। तो ये इनकी कुछ प्रमुख बातें हैं। चलते हैं आगे है रामानंदी संप्रदाय। तो देखिए वही बात है जो हमने ऊपर रामानुज जी के बारे में पढ़ा था। तो रामानुज जी की ही शिष्य परंपरा में जो ऊपर से ये रामानुज जी हैं, इन्हीं की ही शिष्य परंपरा में ये जो है रामानंदी एक गुरु थे, आचार्य थे, और इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो उत्तर भारत में जो वैष्णव धर्म आंदोलन है वो इन्होंने ही शुरू किया था, और इसकी कमान है वो जो ऊपर हमने पढ़ा है रामानुज जी ने रामानंदी के हाथ में दी, और इन्होंने अपना रामानंदी संप्रदाय बनाया। तो मुख्य बात क्या क्या है इसमें? ज्ञान मार्गी राम की भक्ति की प्रधानता है। इस संप्रदाय की मुख्य बात क्या है? ज्ञान मार्गी भगवान राम की जो भक्ति है, भगवान राम की भक्ति उसकी प्रधानता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, इस कोड को आप लिख लीजिए यहाँ पे आसपास, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जब मैं कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक फ्लो में नहीं आ पाती, लेकिन लेक्चर जब पढ़ाते हैं तो खुद को भी बहुत सारी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो मतलब मैंने शायद इस कंटेंट को बनाते वक्त ना सोची हूँ। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ PDF को ही आप मतलब सस्ता मार्ग मत बनाओ, आप वीडियो देखो और पूरे से अपनी समझ को बड़ा करो, क्योंकि वीडियो में मैं आपकी विचारधारा में घुस के ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो देखिए, जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव प्रथा का इन्होंने विरोध किया। ये विशेषता आपको सभी जो सगुण भक्ति धारा है वहाँ पर देखने को मिलेगी।
तो ये कुछ इनके बारे में प्रमुख बातें हैं। तो इन्होंने जो है एक सभी समाज को एक सूत्र के रूप में बांधने का काम किया, समाज को एक सूत्र तत्व के रूप में बांधने का कार्य किया, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में प्रमुख बातें हैं। और इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, अर्थात खुद को मतलब दास और गरीब और एकदम निरीह जन मान करके, और जो प्रभु को बड़ी सत्ता मान करके, एक मालिक मान करके उसकी पूजा की जाती है। तो इसमें प्रमुख संत और कौन कौन से हैं? एक तो कबीर जी हैं, एक धन्ना जी हैं, एक संत पीपा जी हैं और रैदास जी हैं, इस तरह के हैं। तो जैसे हो सकता है कि कबीर जी जैसे निर्गुण भक्ति धारा के हैं, बाकी सगुण भक्ति धारा के हैं, तो वो विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो इनके वो हैं नियम हैं उनको इन्होंने इसी तरह से प्रदर्शित किया था। तो देखिए, राजस्थान में जो रामानंदी संप्रदाय है उसकी शुरुआत कृष्णदास जी पिहरी ने की थी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं जिस बाबत कि रामानंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास जी पिहरी ने की थी। अब पिहरी क्यों बोलते हैं? ऐसा माना जाता है कि ये कुएं से पानी भर के ला के दूर दराज में जो राहगीर थे, मुसाफिर थे, उनको पानी पिलाते थे, तो इनका नाम पिहरी हो गया। तो ये भी सब देखिए लोक जनश्रुति हैं, मान्यताएं हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। तो जो एक मतलब अनंतानंद जी के परम शिष्य हुआ करते थे, इनके गुरु कौन थे? अनंतानंद जी इनके गुरु थे पिहरी के। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये रामानंद जी के ही शिष्य हुआ थे ये भी, तो इनके परम शिष्य थे। तो जो पिहरी जी थे, इन्होंने इनकी जो प्रमुख पीठ है धार्मिक रामानंदी संप्रदाय की, वो कहाँ पर बचाई? वो गलता जी जयपुर में इसकी स्थापना की, ठीक है ना। तो गलता जी एक पहाड़ी है, जितना मुझे अभी इस वक्त याद है। तो उस वक्त इनका सामना हुआ था एक नाथ संप्रदाय के एक चतुर्नाथ थे, एक संत थे, तो उनको इन्होंने डिबेट में हराया था। तो पिहरी जी का एक डिबेट हुआ था, नाथ संप्रदाय के एक साधु थे, उनका नाम था चतुर्नाथ। तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा भव्य हुआ था और काफ़ी समय तक चला था। तो उस वक्त जो शासक थे वो पृथ्वीराज कछवाहा थे, उनकी अध्यक्षता में उनके सामने और विद्वानों के सामने इनके बीच में डिबेट हुई थी। तो इसमें पिहरी जीते थे और ये नाथ संप्रदाय के ये हैं, ये इसमें हार गए थे। तो इस तरह से जो है इनका जो एक तरह से जो एक बहुत ही ज़्यादा इनकी जो एक ख्याति होती है वो फैल गई थी चारों तरफ। तो पिहरी जी के शिष्य अग्रदास जी थे, मैंने आपको बताया ये अग्रदास जी इनके शिष्य थे। इनकी प्रमुख पीठ रेवासा यानी सीकर में है, और ये गांव है रेवासा, ठीक है, सीकर में ही है। तो इन्होंने मतलब भगवान राम की जो भक्ति है वो भी क्या है कि बड़े रसिक भाव से की थी, और भगवान कृष्ण की तरह बड़े मस्ती में झूम के भजन कीर्तनों के साथ में की थी। तो ये यहाँ से अग्रदास जी के द्वारा एक रसिक संप्रदाय का प्रादुर्भाव भी हुआ, ठीक है ना, अग्रदास जी द्वारा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। अब आपको मैंने पढ़ाया इसमें आपको बहुत सारा है, लेकिन देखिए अब जो एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है वो आपसे पूछेगा पिहरी किस संत को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये कृष्णदास जी पिहरी, तो ये इनकी शुरुआत हो गई। और रामानंदी संप्रदाय जो है इसकी पीठ गलता जी जयपुर में है। इसे अपन बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होगा और आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। देखिए, सबसे पहले जो रामानंदी जी थे, इनके एक शिष्य परंपरा में हुए हैं वो पिहरी जी हैं, कृष्णदास जी पिहरी। इन्होंने रामानंदी संप्रदाय की राजस्थान में स्थापना की, ठीक है साहब। और प्रमुख पीठ इन्होंने कहाँ बसाई? गलता में बसाई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पिहरी जी का एक डिबेट हुआ था, नाथ एक योगी थे चतुर्नाथ, उनके साथ इनका डिबेट हुआ था। तो उस वक्त पृथ्वीराज जो कछवाहा थे वो राजा थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, और ये लिखने के पीछे मेरा मकसद यही है कि आप भी इन्हें इसी रूप में याद रखें और नोट्स में लिख लें, ठीक है। और उसके बाद में अग्रदास जी ने जो अपनी रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, इसकी पीठ कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। तो आगे चलकर जो है ये रामानंदी संप्रदाय को इन्होंने
और भी कई राजा हुए थे, जैसे एक जयपुर नरेश थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह ने भी इस रामानंदी संप्रदाय को, क्योंकि जो मूल रूप से संप्रदाय है ये रामानंदी संप्रदाय है, तो रामानंदी संप्रदाय को सवाई जयसिंह ने भी आश्रय दिया था, ठीक है, अपने समय में। और जो राम की भक्ति है उसको, राम की लीला और इस तरह से राम रासा, इन्होंने एक ग्रंथ का भी जो है लिखवाया था, राम रासा ग्रंथ। अब ये भी एक प्रश्न है, राम रासा ग्रंथ किस शासक ने लिखवाया था? तो ये है सवाई जयसिंह। लिख लीजिए प्लीज इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी बातें कि हर जगह आपको बताई भी नहीं जाएंगी। आगे चलकर इनके शिष्यों को जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने पराश्रय दिया और इसी शाखा के कुछ शिष्य निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी हो गए। जैसे कबीर जी हैं, वो निर्गुण भक्ति धारा में चले गए, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी जी हैं, काफ़ी ऐसे संत भी हैं जो सगुण भक्ति धारा में आ गए। तो इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठें हैं वो राजस्थान में ही हैं, तो उनका अपन आगे अच्छे से वर्णन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। अभी कुछ प्रमुख जो संत संप्रदाय हैं उनका हम अवलोकन कर रहे हैं। तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय है, वो आचार्य निम्बार्क ने शुरू किया था और इसका हंस संप्रदाय के रूप में भी इसे जाना जाता है। ये वैष्णव दर्शन का ही एक प्रतिरूप है, वैष्णव दर्शन का ही एक अन्य प्रतिरूप है। आप इसे इस तरह से ध्यान में रखिए। तो वेदांत परिजात भाष्य इन्होंने अपनी रचना की थी और इनका जो दर्शन था वह द्वैत अद्वैत यानी कि भेदाभेद था, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। उन्होंने जो निम्बार्क संप्रदाय के ये थे आचार्य निम्बार्क, इन्होंने कुछ अपने उपदेश दिए थे जो राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित थे और श्री कृष्ण को पर ब्रह्मा तथा राधा को उनकी शक्ति बताकर इन्होंने जो है इस तरह से ये जो अपने धार्मिक प्रवचन है उनमें वो दिए थे, सत्संग किए थे। तो राधा को कृष्ण की परिणीता माना गया है। किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की परिणीता माना गया है? तो परिणीता किस उसमें माना गया है? ये निम्बार्क संप्रदाय है। यहाँ पर राधा को कृष्ण की परिणीता माना गया है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और मैं हर चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ छोटे नाम से है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखना। प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है। और यहाँ पर जो एक आचार्य हुए हैं परशुराम जी, उन्होंने इसकी स्थापना की है। स्थापना किसने की है? आचार्य परशुराम जी ने इसकी स्थापना की है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। देखिए, अगला है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी बोला जाता है और कृष्ण भक्ति के जो इस मत का प्रवर्तन है वो वल्लभाचार्य द्वारा किया गया था। 16वीं सदी में ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी और इनका जन्म वाराणसी में एक जो तेलंगाना के लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण थे, इनका जन्म वाराणसी का है। ये इनके पिता यहाँ पर तेलंगाना से आए थे और एक लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण थे। लक्ष्मण भट्ट ब्राह्मण परिवार से ये संबंधित रखते थे। तो वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य अपनी रचना लिखी। उनका दर्शन था शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत या शुद्धाद्वैत, जिस तरह आप इसे लिखना चाहें वो सही है। तो वृंदावन में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसकी इन्होंने स्थापना की और भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठापित किया। फिर इनके पुत्र यानी जो इनके शिष्य भी थे विट्ठलनाथ जी, उन्होंने अष्टछाप मंडली की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और देखिए, श्रीनाथ मंदिर भगवान कृष्ण का ही है, लेकिन इसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप को पूजा जाता है ना। तो इसे आप ध्यान रखिए। कांकरौली राजसमंद में भी है ये, और इसके अलावा आप इसे राजस्थान में कई जगह पर इस तरह से पूजा की जाती है। और जो सबसे सुंदर रूप है वो श्रीनाथ जी का ही जो बाल रूप है भगवान कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वहीं पर ही इसकी पूजा होती है फ्रेंड्स। तो इसे आप ध्यान रखना। और अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना इनके बेटे विट्ठलनाथ ने की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो राधा कृष्ण की भक्ति में जो अनन्य काव्यमयी रचना है वो भी आपको जो है इसी विट्ठलनाथ जी द्वारा स्थापित की अष्टछाप मंडली में के द्वारा बनाई गई मिलेंगी। तो नाथ
जो नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ बन गया ये हमारे राजस्थान में नाथ द्वारा। और विट्ठलनाथ जी इनके जो सातों पुत्र थे उन्होंने अपने आराध्यों की मूर्ति की स्थापना अलग अलग स्थानों पर की। इनके 7 पुत्र कौन कौन से थे तो देखिए एक बार उसे देख लेते हैं। एक तो मथुरेश जी है कोटा में, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक विट्ठलनाथ जी है नाथ द्वारा राजसमंद में। द्वारिकाधीश जी कांकरौली राजसमंद में है। गोकुल नाथ जी गोकुल ये यूपी में है, ठीक है। और गोकुल चंद्र जी ये कामवन भरतपुर में है। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 1 और नंबर 5, मैं आपको पढ़ने तो सारे ही हैं लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बालकृष्ण जी सूरत यानी गुजरात में है और मदन मोहन जी कामवन भरतपुर में है, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो मैंने बताए ये हमेशा मैच द कॉलम में अलग अलग और भी मंदिर और उनके देवताओं के साथ में जिलों के साथ में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें ज़रूर ध्यान रखना। और अगर आप एग्ज़ाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप पढ़ाई में कुछ भी छोड़े ना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि भले ही पूरा ना आए लेकिन आप कॉन्फिडेंस इतने जाओगे कि अगर आपने कोई गैस आंसर भी लगाया है तो आप उसको गलत नहीं करोगे, उसको हमेशा सही करके आओगे। तो इनके बारे में एक बार ऐसा भी हुआ था कि औरंगजेब भाई ऐसा करने की ज़रूरत क्यों आई, इसका भी तो ये पीछे एक कारण होगा। क्या हुआ था, औरंगजेब बहुत ही क्रूर मुगल आक्रांत हुआ है हमारे हिंदुस्तान में। तो उसका समय ये बताया जाता है 1669 ईस्वी यानी 17वीं सदी में। तो उसके एक आदेश द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने का जो है एक अधिनियम, उसने एक तरह से फतवा जारी कर दिया कि हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ना, ठीक है ना। तो इस तरह का उसने आदेश जारी कर दिया। तो फिर विट्ठलनाथ जी ने इसी के डर से अपने जो वंशज हैं, इनके जो वंशज हुए हैं गोस्वामी दामोदर, ध्यान से सुनिए, गोस्वामी दामोदर और गोविंद जी, ठीक है, इनके नाम भी भगवानों जैसे ही हैं। गोस्वामी दामोदर दास और गोविंद जी ये 2 व्यक्ति हुए हैं जो मतलब श्रीनाथ की प्रतिमा को राजस्थान लेके आए थे। फिर इसके बाद में जो है बहुत कम समय में महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर एक नाथ द्वारा में गांव है सिहाड़ गांव, ये नाथ द्वारा में है, हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है ना। तो सिहाड़ गांव में ये प्रतिमा स्थापित की गई थी, तभी से नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो गया। ये जो नाथ संप्रदाय हम देख रहे हैं ये वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में स्थापित हो गया, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में एक छोटी सी कथा है जो मैंने आपको बता दी। तो विट्ठलनाथ जी ने के जो 7 पुत्र थे उन्होंने अपने अपने आराध्य देवों की जो मूर्तियां हैं उनको इस तरह से बसाया अलग अलग स्थान पर और उन्होंने जो धर्म की स्थापना की। तो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय है, इसकी अधिकांश पीठें राजस्थान में है, ये है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और आप देखिए वल्लभाचार्य ने जो वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग संप्रदाय इनको एक पर्यायवाची के रूप में ही आपको मान के चलना है और ये एग्जाम में भी इसी तरह से पूछा जाएगा। किशनगढ़ के एक शासक थे सावंत सिंह जी, तो ये संप्रदाय के इतने बड़े भक्त हो गए कि इन्होंने अपना नाम ही सब पूरा राजपाट छोड़कर नागरी दास कर लिया, दास लगा लिया इन्होंने अपने पीछे और वृंदावन में चले गए और भगवान कृष्ण में ही जो है इन्होंने अपने उनकी भक्ति में उनके भजन में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करके बिल्कुल वैरागी हो गए। ये बहुत बड़ी बात है और इस प्रश्न को भी पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया है कि कौन से संत हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के वैराग्य धारण किया था जिन्होंने, वो हैं सावंत सिंह, ठीक है ना। किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें भी इनका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा सम्मान से लिया जाता है, ठीक है। नागरी दास, काफ़ी इन्होंने साहित्य की भी रचना की है तो उसे हम अलग से साहित्य में ही पढ़ेंगे। ब्रह्मा या गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है ना। तो देखिए ये है स्वामी माधवाचार्य के द्वारा, इसका 12वीं सदी में जो वैष्णव भक्ति जब मत है उसको गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण ये जो है गौड़ीय संप्रदाय की इसकी मतलब नाम पड़ गया, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए। इन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की और इनका दर्शन था द्वैतवाद
और महाप्रभु चैतन्य हुए हैं दक्षिण भारत के संत, वैष्णव संत, उन्होंने इसका सबसे ज़्यादा प्रसार किया है। तो इनके अनुसार देखिए द्वैतवाद क्या है, ईश्वर सगुण है, इसकी सिर्फ एक ही परिभाषा है। द्वैतवाद की जो परिभाषा वो क्या है, वो एक ही परिभाषा है। वो परिभाषा ये है कि ईश्वर सगुण है, मतलब उसका रूप है बहुत ही सुंदर, और वो कौन सा है, वो है विष्णु है। बस इन्होंने यही बोला था, और भगवान विष्णु की सेवा में ही इन्होंने जो है वैष्णव संप्रदाय को मतलब एक अलग चोटी पर लेके गए, एक अलग मुकाम पर लेके गए। और सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा ध्यान रखिए, सच्चिदानंद स्वरूप में जो है भगवान, जो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वो है स्वामी माधवाचार्य। सत धन चित धन आनंद, सत चित्त और आनंद। सत यानी सात्विक, यानी बहुत ही कोमल, निर्मल और पवित्र, यह है सत। और चित्त यानी मन, और आनंद यानी बिल्कुल प्रफुल्लित। तो इस तरह से इन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप की जो है कल्पना इन्होंने की थी, स्वामी माधवाचार्य ने। तो ऐसे आप ध्यान रखिए, उन्होंने रासलीला और संकीर्तन को भगवान जो कृष्ण भक्ति का माध्यम बनाया। वृंदावन में भी जो कृष्ण भक्ति की जो है एक अजस्र धारा प्रवाहित की। और जो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम ये वही हैं जो अकबर की सेवा में रहे थे, बहुत ही निष्ठापूर्ण एक राजा हुए हैं राजपूत राजाओं में। तो इतने प्रभावित हुए थे कि वृंदावन में इन्होंने गोविंद जी का मंदिर बनवाया था। इसी के कारण गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। और करौली में जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो भी इसी समय का माना जाता है। तो उसके बाद आप इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। करौली में ये मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी बहुत ही भव्य मंदिर है। और कपाट भी मतलब है ना, इतनी जो है एक डिसिप्लिन के साथ में खोले जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान को जो उनका श्रृंगार है उतना भव्य है कि उसको देखने से ही नज़र लग जाती है। इसलिए हमेशा इस मंदिर के कपाट खुले नहीं रहते, कपाट को बहुत नियम और समय के अनुसार ही खोला जाता है। ठीक है, अगर कभी ग्रहण पड़ रहा है तो मंदिर को जो है उसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर खुला रहता है हमेशा आने जाने के लिए, लेकिन दर्शन हमेशा नहीं होते फ्रेंड्स। मदन मोहन जी करौली में है, मतलब मैंने खुद ने देखा इस मंदिर को। तो सच में जो सगुण भक्ति धारा की अगर हम मूर्ति कला की बात करें, तो जो सबसे सुंदर और सबसे जो अद्भुत और अनुपम रूप है वो मदन मोहन जी के उसमें बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सगुण भक्ति धारा थी, यहाँ पर इसका हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो अब शुरू करते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में जो सबसे पहले संत हैं वो हैं हमारे जसनाथ जी। तो फ्रेंड्स, जसनाथ जी के बारे में मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी हमारे संत हुए हैं वो सबसे पहले अब जाने जाते हैं अपनी एक अद्वितीय विचारधारा के लिए, और उनकी भक्त शैली यानी कि जो उनकी भक्ति शैली है उसके लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबके अपने अलग नियम हैं और अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है ना, तो ये इनकी कुछ यूनिक बातें हैं। सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है और अपने अपने धार्मिक ग्रंथ हैं। तो जसनाथ जी के बारे में शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक जाट कुल में जन्मे थे, और कतरियासर बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है, और ये यहाँ पर इनकी जन्मभूमि भी है। और दीक्षा इन्होंने गोरखनाथ जी के जो पंथ है उसमें ली थी। तो बीकानेर में है कतरियासर। तो हमीर जाट और रूपादे के ये जो पौष्य पुत्र थे। ठीक है, तो जसनाथ जी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जाट जो थे संत थे। और इनकी जो जन्म तिथि है वो एकादशी शुक्ल है, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो उसमें जो है 1539 इनकी जन्म तिथि है। ये फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है कि इसी तिथि को इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो गोरखनाथ जी के पंथ में ही दीक्षित होकर के बीकानेर में कठिन तप करके इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। और निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का इन्होंने उपदेश दिया। निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का इन्होंने निर्देश दिया था। तो 24 वर्ष की बहुत छोटी आयु में ही इन्होंने जीवित समाधि ली थी। इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आपको कुछ और आमूलचूल बातें बता देता हूँ। देखिए, इनके अनुयायी हैं, उनके लिए 36 नियम हैं।
जैसे विष्णुई समाज में विष्णुई यानी 20 और 9 29 नियम होते हैं, इनके 36 नियम हैं, ध्यान रखिए इसे। दूसरा ये कि इनके जो 36 नियम हैं उनमें सबसे ज़्यादा ईश्वर में आस्था, अहिंसा, नित्य स्नान बाद ही भोजन करें, पशु बलि का विरोध, आडंबर का विरोध, और साथ में कर्मवाद के सिद्धांत को इन्होंने बहुत ज़्यादा मान्यता दी थी, कर्मवाद को। और दूसरा है गुरु मार्गदर्शन को, ठीक है। और गले में ये काली ऊन के धागे को बांधते हैं, और इनके जो अनुयायी हैं, साधु हैं, वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और सभी लोग जीवित समाधि लेने में जो है विश्वास रखते हैं। यहाँ तक कि जो जसनाथ जी हैं उन्होंने भी 24 वर्ष की महज अल्प आयु में जो है समाधि ले ली थी। और जाल वृक्ष और मोर को ये लोग पवित्र मानते हैं, इनकी ये कुछ खासियत है। सिंधुबड़ा और कोंडा ग्रंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इनके जो प्रमुख उपदेश इन धार्मिक ग्रंथों में निहित हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। अधिकांश इनके जो अनुयायी हैं वो जाट हैं, और धधकते हुए अंगारों पर चलना इनकी प्रमुख विशेषता है, जैसे कि अग्नि नृत्य है, और उस पर वो फतेह फतेह कहते हुए जो जैसे आप जाओगे बीकानेर की तरफ, जो जाट समुदाय के लोग हैं वो अग्नि नृत्य इसी तरह से करते हैं। तो ये इन्हीं के समय से चलता आ रहा है। सिकंदर लोदी ने इन्हें ज़मीन प्रदान की थी जहां इन्होंने जीवित समाधि धारण की थी। तो दिल्ली के सुल्तान थे सिकंदर लोदी, उन्होंने ही करदरिया सर के पास में इन्हें एक ज़मीन प्रदान की थी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि किस मुस्लिम शासक ने इनको जो है ज़मीन दी थी। तो ठीक है, आप इन बातों को ध्यान रखिए। देखिए 1539 में जन्मे और 1563 में इन्होंने जो है यहीं जीवित समाधि ले ली थी, महज 24 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, इसमें और ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं है। जसनाथ जी के बारे में प्रमुख बातें यही हैं, तो इनको आप बस नोट्स को ही टू द पॉइंट लेके चलना है फ्रेंड्स, और इसमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले संत हैं हमारे जाम्बो जी, जम्बनाथ जी भी इनको बोला जाता है, जम्बनाथ जी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसे। इनका जन्म पीपासर नागौर में है, और विष्णुई समाज की स्थापना और भगवान विष्णु की निर्गुण निराकार भक्ति का उपदेश इन्होंने दिया। तो ग्राम पीपासर है, ये गांव है नागौर में, जहाँ पर इनकी जो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ये एक राजपूत जो घर में जन्मे थे, पवार वंशीय, तो इनका जो इसी तरह से इनकी जो मान्यता है समाज में। तो समाधि को इनका मुकाम बोला जाता है। तलवा बीकानेर में ही इन्होंने जो है इनकी मुख्य पीठ है, वहीं पर इन्होंने समाधि ली थी। और प्रमुख ग्रंथ हैं इनके जंब संहिता, जंब सागर और विष्णुई धर्म प्रकाश। इनको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। मैच द कॉलम में आ सकता है 4-5 संत और उनके सामने उनके ग्रंथ, और फिर आपको मैच द कॉलम वो इस तरह से करवाएगा। तो ध्यान रखिए, इस तरह से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखिए। बार बार एक चीज़ को 3-4 बार पढ़ लेंगे। अब जाम्बो जी है तो जंब सागर, जंब संहिता है ना, और विष्णुई धर्म प्रकाश, क्योंकि विष्णुई धर्म के प्रणेता ही यही हैं। विष्णुई धर्म के जो प्रणेता हैं वो जाम्बो जी हैं। तो ये विष्णुई नाम कैसे पड़ा था? देखिए, अब ये बात है, विष्णुई यानी 29 बिश्नोई, तो ये 29 नियमों के उपदेश का अनुसरण करने वाले होते हैं, तो इसलिए इनका जो नाम है वो विष्णुई धर्म पड़ा। और जो जाट धर्म वाले विष्णुई होते हैं, यानी जाट जाति के जो विष्णुई होते हैं, वो इनको प्रमुख रूप से मानते हैं। जाम्बा फलौदी में भी इनका एक वो है निवास, फलौदी निवास मतलब इनका पवित्र स्थान है जाम्बा। और एक आपका रामड़ावास कहाँ पर है? ये भी जोधपुर में है, पीपाड़ तहसील में पड़ता है जहाँ तक मुझे पता है इसके बारे में। और एक है जागुल भी बीकानेर में है। तो इस तरह के जो इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, और ये सभी जो हैं जाट जो जाति है उनके लिए बहुत प्रमुख हैं। देखिए, विष्णुई भी कई प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण विष्णुई भी होते हैं और जाट विष्णुई भी होते हैं, जितना मुझे पता है इसके बारे में। तो ये प्रमुख बात है। ये 29 नियम है, कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात, हरे वृक्षों को जो है, प्रकृति का जो सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी धर्म में हुआ है पूरे विश्व में, पेड़ पौधों की जो रक्षा के लिए उन्हें अपनी संतान की तरह दर्जा देने का जो काम हुआ है वो इसी धर्म में हुआ है, विष्णुई समाज यानी कि जाम्बो जी के धर्म में। हरे वृक्षों को नहीं काटना, ठीक है।
और जीव हत्या पर रोक। ध्यान रखिए, सलमान खान का जो केस इतना हाईलाइट हुआ वो भी कहीं ना कहीं विष्णुई जो समाज है उसका प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा एक हस्तक्षेप करना ही उसका प्रमुख कारण है। जो बड़े मतलब बहुत बड़ी हस्ती सलमान खान, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो नशीली दवाइयों के सेवन पर भी, यानी मादक पदार्थों के सेवन पर भी जो है ये बिल्कुल मनाही है। प्रतिदिन सेवन, जो सवेरे उठना, स्नान करना, स्नान के बाद में ही भोजन इत्यादि करना, और हवन आरती, इस तरह के जो कार्मिक कांड हैं ये, और विष्णु जी के भजन करना, चरित्र की पवित्रता को बनाए रखना, ये सब जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर इसी धर्म में मिलती है। साथ में लोभ, क्रोध, काम, वासना और मोह, ऐसी चीज़ों का परित्याग करना। ध्यान रखिए, ये सब विष्णुई धर्म की जो है एक तरह से स्वच्छ और नील का त्याग करना, तो स्वच्छता का पालन करना और नील का त्याग करना, ये सब विष्णुई धर्म के जो 29 नियम हैं उनमें आते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु बलिदान कर देने के लिए संप्रदाय प्रसिद्ध है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ उसके बारे में। तो विष्णु की भक्ति पर, निराकार ब्रह्म यानी कि निर्गुण भक्ति पर बल देते थे। विष्णु भगवान की निर्गुण भक्ति पर बल दिया जाता था। केवल और केवल ये एकमात्र ऐसा निर्गुण संप्रदाय है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा इसमें विशेष बात नहीं है, टू द पॉइंट ही चलना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमारा सबसे पहला है, हमें ना तो इसमें PhD करनी है फ्रेंड्स, ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ज्ञान लेना है कि हम मतलब खुद संत बन जाएं, बिल्कुल नहीं। हमारा काम है, हमें एग्ज़ाम, जो 1 डे एग्ज़ाम होती है 2 घंटे की, उसमें नियम के अपने सही जो बबल्स हैं उनको भर के और रोज़गार लेना है, यानी कि एग्ज़ाम में हमें सक्सेस लेनी है, बस। इन चीज़ों की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में इतना है कि मैं आपको मतलब 5-6 घंटे सिर्फ इनके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि जो किताब मैंने पढ़ी थी 1-2 दिन तक मुझे ही चैन नहीं आया कि मतलब जाम्बू जी के बारे में मतलब क्या इतना जानने की ज़रूरत है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ काम की चीज़ें उनको पढ़ने के बाद में मुझे वापस से ये रियलाइज़ हुआ कि वो पढ़ने के स्तर पर और अपने शौकिया स्तर पर ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा गहराई में जाना आप लोगों के साथ में एक तरह का खिलवाड़ होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ही नियम से बनाया है। चलते हैं आगे। अगला है राम स्नेही संप्रदाय। तो देखिए, राम स्नेही संप्रदाय भी इसी तरह का है। एक मैंने आपको ऊपर भी बताया था इसके बारे में, जब मैंने आपको ओवरऑल व्यू दिया था कि राम स्नेही संप्रदाय भी जो है इसी भक्ति धारा से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में प्रमुख बातें। देखिए, निर्गुण और सगुण दोनों का जो इसमें समन्वय देखने को मिलता है वो है, और परब्रह्म राम की उपासना पर जो है यहाँ पर बल दिया जाता है। आडंबर, जाति प्रथा, इनका विरोध है। तो मैं आपको बता देता हूँ मैप के मार्फत कि शाहपुरा, रैण, सिंगतल और खेड़ापा, ये जो है इनकी जो 4 शाखाएं हैं जहाँ पर अलग अलग संतों ने इनकी पीठों की स्थापना की है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान में रखिए। तो मैप में मैं आपको बताऊंगा। पहले संत रामचरण जी के बारे में पढ़ेंगे। तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं और शाहपुरा शाखा की नींव इन्होंने डाली। उपदेश जो इनके क्या कहलाते हैं, अर्णव वाणी कहलाते हैं। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, संत रामचरण जी। ठीक है, तो ये जो है जन्म इनका जयपुर में ही माना जाता है। 16 ग्राम। अब काफ़ी बच्चे क्या है PDF लेते हैं, तो उसमें जो है इतना समझ में नहीं आ सकता जो वीडियो देखेगा। तो इनका बचपन का नाम क्या था, रामकिशन था, और इन्होंने एक अपने गुरु थे, उनसे दीक्षा लेने के बाद में अपना नाम रामचरण कर लिया था। तो राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था। और रामचरण जी ने प्रारंभ में जो है भीलवाड़ा में जो इसकी स्थापना की थी, जो शाहपुरा शाखा है, शाहपुरा। ठीक है, एक शाखा तो ये हो गई, और कुल्हाड़ा गांव, और अंत में शाहपुरा में जाकर यहाँ पे कुल्हाड़ा गांव भी है, वहाँ पर इन्होंने शुरुआत की थी, यानी शुरू कुल्हाड़ा में की थी, और जो अंत समय है इन्होंने वो शाहपुरा में जो है इस पीठ को बसाया था पूर्ण रूप से। और निराकार निर्गुण जो है राम को इन्होंने पर ब्रह्मा के रूप में माना था। राम को ब्रह्मा, पर ब्रह्मा के रूप में माना था, निराकार और निर्गुण। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि नोट्स में और PDF में आपको सब मिलेंगी ये चीज़ें। देखिए, पर ब्रह्म राम की उपासना और सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का जो ये राम स्नेही संप्रदाय इसमें समन्वय है,
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको भीतर नहीं जाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बाह्य आडंबर होते हैं समाज में व्याप्त, उनका इन्होंने विरोध किया था संत रामचरण जी ने। ध्यान रखिए, गुरु से दीक्षा लेने के बाद में इन्होंने अपना नाम रामचरण किया था, पहले इनका नाम रामकिशन था। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। बाह्य आडंबर को इन्होंने और जातिगत जो भेदभाव होते हैं, जाति प्रथा और इन चीज़ों का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। साथ में गुरु की सत्संगति का इन्होंने जो है उपदेश दिया था कि गुरु जीवन में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन गुरु सात्विक और सच्चा होना चाहिए। कोई ठग या कोई व्यापार करने वाला व्यक्ति गुरु कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना। जैसे आजकल गुरु की परिभाषा वो क्या है कि बदल चुकी है। गुरु की परिभाषा व्यापार से और धन से जुड़ चुकी है। आप बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं वहाँ पर, और आपको जो शिक्षक पढ़ाने आता है, अब उसने जो है गुरु की वो पदवी है वो धारण कर ली है, और आप पैसा देते हैं तभी आप उसे अपना गुरु बना सकते हैं। एकलव्य ने जो गुरु बनाया था वो बिना किसी टर्म और कंडीशन के बनाया था। तो इस तरह का जो, इसलिए उसने अपनी दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। आजकल जो दक्षिणा में अंगूठा नहीं दिया जाता, आपसे आपका जो पेरेंट्स खून पसीने की कमाई जोड़ते हैं उसको मांगा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि समाज में समय के साथ में परिवर्तन आते हैं किस तरह से। ये कहीं ना कहीं जो पूंजीवाद भौतिकवाद युग की शुरुआत है, उसका ही एक तरह का स्वरूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। और इनका जो राम दशरथ पुत्र है वो राम ना होकर कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार ब्रह्मा है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इसे आप ध्यान रखिए। अगली पीठ है रैण नागौर में, रैण शाखा नागौर में, और ये संत दरियाव जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभी लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था। बहुत ही आसान प्रश्न था, लेकिन इसको लोगों ने टफ क्वेश्चन के रूप में जो है माना है कि इतना क्वेश्चन बहुत टफ आया, जबकि टफ बिल्कुल नहीं था ये। टू द पॉइंट चलिए, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमने आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक करवाए हैं फ्रेंड्स, मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम होने से पहले जितनी भी एग्ज़ाम हुई है 5-6, सारे क्वेश्चन उन्हीं में से आए हैं। सारे क्वेश्चन, मतलब हम तो आपको जो गारंटी देते हैं 70-80% की ही देते हैं, लेकिन 100% जो प्रश्न है आर्ट एंड कल्चर के फैक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के, वो उन्हीं में से आए हैं। और आने वाली जो परीक्षाएं, मैं उनके लिए भी आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप भरोसा करके वीडियो और पीडीएफ को दोनों को देखोगे, देखिए पीडीएफ होती है लेकिन वीडियो में जो है जान वीडियो में आती है। पीडीएफ सिर्फ एक मृत शरीर है, उसको आप बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उससे आप नहीं उठा सकते। लेकिन अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको जो है पूरा संपूर्ण नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज वो मिलेगी जो आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर लेके जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। रैण शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं संत दरियाव जी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है, आया था। इनके गुरु प्रेमनाथ जी थे और सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले जो दरिया पंथ में निर्गुण निराकार ब्रह्म राम की उपासना की थी, और इन्होंने बताया था कि जो राम है, राम में से रा तो राम को दर्शाता है, और माँ मोहम्मद साहब जो पैगंबर साहब थे मुस्लिम। तो इस तरह से इन्होंने हिंदू समन्वय की भावना को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक सौहार्द को जो है एक अलग, उसकी अलग जगाई थी, अलग तरीके से उसकी भावना को जागृत किया था आम जन के बीच में, क्योंकि जनता इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी उस वक्त। तो ये प्रेमनाथ जी है, इनका बचपन का नाम बालकनाथ था। नॉलेज को आप ध्यान रखिए, आगे भी हम इन्हें पढ़ेंगे। तो राम स्नेही पंथ में ही दीक्षित हुए हैं। तो ईश्वर का नाम का स्मरण और योग मार्ग का इन्होंने उपदेश दिया, योग मार्ग, और भगवान का नाम जपने का इन्होंने उपदेश दिया था। तो देखिए रैण में ही इनकी मृत्यु हुई थी, और इनका जन्म पाली जिले के जैतारण गांव में माना जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छे फैक्ट हैं ये भी। इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन मेंस के आंसर राइटिंग में आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। ये है जन्म की बातें, और मृत्यु उनकी रैण में हुई थी, नागौर में। तो ऊंच नीच भेदभाव और जितने भी आडंबर होते हैं, हृदय की शुद्धता, पवित्र आचरण, साधु संगति, भोग विलास के त्याग पर इन्होंने बल दिया, और गृहस्थ जीवन के साथ साथ में इन्होंने जो है गुरु भक्ति और राम नाम स्मरण को मोक्ष प्राप्ति का जो है साधन बताया। तो इसे आप ध्यान रखिए।
ये बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में बताई गई चीज़ें हैं और आपको इससे ज़्यादा सटीक और अच्छा हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। टू द पॉइंट है बिल्कुल। हरिराम दास जी सिंगथल शाखा की इन्होंने स्थापना की थी, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। सिंगथल कहाँ पर है मैं आपको मैप में बताता हूँ। आइए देखिए, सिंगथल बीकानेर में है, ठीक है। हरिराम दास जी, तो इसे आप ध्यान रखिए। हरिराम दास जी, देखिए जब शेर आता है, जब सिंह आता है तो कोई भी व्यक्ति हरि का नाम लेता है और खुद को राम बता करके, राम का दास बता करके बचने की कोशिश करता है। आप इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं तुकबंदी बनाएं तो। हालांकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर आप इसे 3-4 बार देखोगे ना मात्र, तो भी आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि जब भी कोई शेर सामने आ जाता है, सिंह, तो लोग हरि का नाम जपना शुरू कर देते हैं और खुद को राम का दास बता करके वहाँ से बचने की कोशिश करते हैं। आप इसको इस तरह से थोड़ा सा एक तुकबंदी से शुरू में याद रख सकते हो, धीरे धीरे आपको चीज़ें स्वतः याद हो जाएंगी। तो इनकी जो जन्म और मृत्यु है वो इसी स्थान पर हुई थी, जन्म और मृत्यु सिंगतल, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिए, जहाँ पर इन्होंने इस अपने संप्रदाय की स्थापना की, एक शाखा की स्थापना की। गुरु को पारस पत्थर के समान बताया है हरि रामदास जी ने, और इनका ग्रंथ है निशानी, जिसमें योग और प्राणायाम 2 प्रमुख तत्व हैं, इनका इन्होंने उल्लेख किया है। और एक संत थे जयमल दास जी राम स्नेही, जो उस वक्त हमने शुरू में पढ़े थे, जयमल दास राम स्नेही जी, इन्होंने इन्हीं से जो है दीक्षा ली थी। ये इनके क्या थे, गुरु थे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। प्रधान पीठ सिंगथल बीकानेर में है, ठीक है ना। ये सिंगथल कहाँ पर है, बीकानेर में है। और निर्गुण राम भक्ति, साथ में राम नाम का स्मरण, गुरु सेवा पर बल दिया और गुरु को पारस पत्थर के समान बताया। जो यूनिक बात है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। और इन्होंने अन्य शाखाओं की तरह इन्होंने भी आडंबरवाद, जाति प्रथा और इस तरह की जो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और कर्मकांड, आडंबर, जिस तरह दक्षिणा के नाम पर लोगों को लूटा जाता था उस वक्त, ब्राह्मणवाद की विचारधारा से, तो उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया था, ठीक है। अगली है साहब आपकी जो चौथी शाखा संत रामदास जी की खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पर है, जोधपुर में है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए। खेड़ापा प्रिंट आउट अगर आप निकाल लेंगे तो आप खुद, मतलब सिर्फ खुद नहीं सीखेंगे, आप लोगों को पढ़ाना सीख जाओगे फ्रेंड्स, मेरा आपसे ये विश्वास है। तो राम स्नेही संप्रदाय के जो उपदेश हैं उनका जन जन में प्रचार किया और सदगुरु की सेवा और सत्संग पर इन्होंने बल दिया। सत्संग और सतगुरु की सेवा, इन दोनों चीज़ों पर इन्होंने बल दिया था, तो इसे आप ध्यान रखिए। और हरिराम दास जी से ही इन्होंने दीक्षा ली थी, जो हमने ऊपर पढ़ा है। इन्हीं से इन्होंने क्या ली थी, दीक्षा ली थी। इन्हीं के एक गुरु हैं और एक ही काल के माने जाते हैं दोनों। तो इनका जन्म जोधपुर का ही है, जहाँ पर इन्होंने ये खेड़ापा शाखा की स्थापना की। बस इसमें आपको संत का नाम और ये जो शाखा है इसका नाम, ये ही चीज़ याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे बहुत से बहुत इनके ग्रंथ पूछ सकता है, जैसे निशानी है, इसके अलावा और अर्णव वाणी है संत रामचरण जी की, और इसके अलावा आपसे और कुछ भी नहीं पूछेगा इसमें। तो आपको जो चीज़ याद रखनी है, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये लो साहब, इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। राम स्नेही संप्रदाय हमने पढ़ा था, तो शाहपुरा, रैण, सिंगतल और खेड़ापा, ठीक है ना। खेड़ापा जोधपुर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, रैण कहाँ पर है, नागौर में, और बीकानेर में क्या है आपकी, जोधपुर में खेड़ापा है, बीकानेर में सिंगथल है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिए। ये चीज़ें तो आपको क्या है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी। शाहपुरा और ये रैण। अब आपको याद रखना है इनके संतों के नाम, कि रामचरण जी ने कौन सी की स्थापना की थी, शाहपुरा की स्थापना की थी यहाँ पर। इनके उपदेश अर्णव वाणी है। नंबर 2 पे संत दरियाव जी, रैण शाखा, अभी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया था, और इन्होंने राम को राम और मोहम्मद का प्रतीक बताया। संत हरिराम दास जी, इन्होंने सिंगथल की स्थापना की। सिंगथल कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। इनका ग्रंथ निशानी है। नंबर 4 संत रामदास जी, इन्होंने खेड़ापा पीठ की स्थापना की थी। और जो मैंने आपको बताई कि इन्होंने आडंबरवाद, जातिवाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद,
इनका विरोध किया था। तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम में एक ही आएगा इनमें से, पूरे संत संप्रदाय में अगर मैं बात करूं मेंस का क्वेश्चन एक ही आएगा। उसमें आप इन बातों को लिख सकते हो कि इन्होंने किन किन बातों का विरोध किया और किस तरह निराकार ब्रह्मा में आप इन्होंने जो राम भक्ति को है वो श्रेष्ठ बताया था, गुरु को श्रेष्ठ बताया। इस तरह की चीज़ें उनको आप हर उसमें लिख सकते हो क्योंकि ये हर संत की विशेषताएं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कुछ अन्य संत हैं उनको देख लेते हैं। और भी संत बचे हैं अभी, तो ये मतलब जो है मेन जो पार्ट था इसका कोर एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब वो कुछ ऐसा एरिया है जैसे RS में क्वेश्चन डीप पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें देख लेते हैं। आइए, संत पीपा ये आपके पटवार और हर परीक्षा के लिए कारगर है। ध्यान रखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पटवार और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो अभी बिल्कुल सर पर है, और RS की प्री और मेंस दोनों के लिए ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो संत पीपा हैं सबसे पहले। इनका जन्म गागरों नरेश कड़ावाराव खींची के हुआ था, तो ये भी खींची वंश के ही माने जाते हैं। और जो गागरों का जल दुर्ग है वहाँ पर जो है इनकी कर्मस्थली रही है। इन्होंने संत थे रामानंद जी और रैदास, ये सब सगुण भक्ति धारा के हैं। इनको इन्होंने निमंत्रण दे के बुलाया था और इन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली थी। और वृंदावन में जाकर के ये अंत में जो है वैराग को इन्होंने धारण किया था संत पीपा जी ने। तो ये इनके बारे में कुछ बात हैं, प्रमुख बातें हैं। इनका एक ग्रंथ भी था जोग चिंतामणि, और राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन के भी ये पृथक प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना। टोंक में इनकी आखिरी जो समय है वो टोंक में बीता। इसे आप यहाँ पर देखिए, टोंक में ही जो है टोडा ग्राम एक जगह है, टोडा ग्राम, यहाँ पर इन्होंने तपस्या की, बहुत कठिन तप किया और यहाँ पर ही इन्होंने प्राण उत्सर्ग किए थे, यानी कि इनका अंतिम समय भी यहीं हुआ था। और इनको अंतिम संस्कार भी, इनको दाग संस्कार यहीं पर दिया गया था। तो यहाँ पर जो है दर्जी समुदाय इनको अपना बहुत ही पूज्य मानता है, यानी कि दर्जी समुदाय के जो लोक देवता हैं वो कौन है, संत पीपा जी हैं। तो मूल नाम इनका प्रताप सिंह खींची था, ये आ सकने लायक क्वेश्चन है। दर्जी समाज के आराध्य के रूप में जाना जाता है। इनके गुरु रामानंद हैं और साथ में राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन है इसका प्रवर्तक इनको माना जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ। जोग चिंतामणि किसी भी चीज़ में, किसी भी सूरत में आप इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि संतों के नाम यहाँ पर आपको दे देगा वो संतों के नाम और फिर उनके ग्रंथ। अब जसनाथ जी, जाम्बो जी, इस तरह से दादू जी, संत पीपा जी, इस तरह से आपको यहाँ दे दिए और उनके ग्रंथों के नाम दे दिए। तो आपको मैच द कॉलम में काफ़ी अच्छी अपनी याददाश्त को रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, ये कुछ छोटी मोटी बातें थी। तो बाड़मेर के एक समदड़ी गांव है, वहाँ पे पीपा जी का भव्य मंदिर है फ्रेंड्स। बाड़मेर का कौन सा गांव है, समदड़ी। यहाँ पर पीपा जी का बहुत ही शानदार मतलब भव्य मंदिर है। ठीक है, और जो मसूरिया और गागरोन में भी इसकी जो इनकी स्मृति है उसमें मेले भरते हैं। तो इन्हें आप ध्यान रखिए। संत पीपा जी ने एक इनके गुरु थे रामानंद जी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है, इन्हीं से ही दीक्षा ली थी। तो ये इनका जो भगवत भक्ति का प्रचार है वो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। संत पीपा जी ने भी जाति प्रथा और जितनी भी छुआछूत की ये सब वो चल रही हैं सामाजिक कुरीतियाँ, इनका बहुत ज़्यादा कटु आलोचना की थी। विरोध नहीं, कटु आलोचना, जो मतलब एक तरह से बिल्कुल कट्टरता के साथ जब हम किसी भी वचन धर्म को पालन करते हैं तो इन्होंने बुराइयों को कटु आलोचना के रूप में बताया था। और ईश्वर प्राप्ति हेतु इन्होंने गुरु की अनिवार्यता को श्रेष्ठ बताया था। ठीक है, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाने का जो उपदेश इन्होंने दिया था। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे, तो आपको संत पीपा का ध्यान रखना है। ये प्रथम संत थे राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने के लिए। मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट में भी लिखा है, तो आप इसको भी जो है गोले में लिख लीजिए। और ये गोले वाली चीज़ है, ये आपको जो है मतलब ध्यान रखनी है बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, देखिए, क्योंकि गोले वाली चीज़ें वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया जोग चिंतामणि इनका प्रमुख ग्रंथ है, इसे ध्यान रखिए। और रामानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। रामानंद को हम बहुत ऊपर पढ़ चुके हैं, वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही जाने माने वो हुए हैं हस्ताक्षर। आगे चलते हैं। संत रैदास जी, देखिए संत रैदास जी काशी में जन्मे थे।
यहाँ पर मीराबाई के बुलावे से ये चित्तौड़ दुर्ग में आए। ठीक है, जाति से ये चमार थे, यानी कि महार जाति के थे। तो उस वक्त राजपूत घराने में महिलाओं की जो पर्दा प्रथा थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो भी राजपूत घरानों में, जो शाही घराने होते थे उनमें तो बहुत ज़्यादा मतलब इसको पर्दा प्रथा और औरतों का एक मतलब उसमें बिल्कुल चार दीवारी में रहना ही अनिवार्य था। लेकिन फिर भी मीराबाई उस वक्त भी इनके सत्संग में जाया करती थी। वो भी एक चमार जाति के सत्संग में जाना उस वक्त एक बहुत बड़ी मतलब निंदा का पात्र बना दिया था मीराबाई जी को भी। तो ये कुछ भक्ति उसके लोग थे जो अब एक तरह से अवतार थे, देव पुरुष थे। तो इन्होंने बीड़ा उठाया और समाज को जो है सुसंस्कृत किया भक्ति के लिए। तो रायदासी संप्रदाय है वो संत रैदास और रैदासी, ठीक है ना। इनके गुरु रामानंद दास थे। भजन इनके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जो सिखों का एक वो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से संत हैं जिनके ग्रंथ सिख संप्रदाय की जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें संकलित हैं। तो आप बता सकते हो कि वो है गुरु ग्रंथ साहिब, वो है संत रैदास। तो इनका ग्रंथ खुद का ग्रंथ है रैदास की पर्ची, जो आपको ज्ञान मार्ग की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, रैदास की पर्ची। तो ये तो नाम से भी याद हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। संत धन्ना जी एक टोंक के जाट परिवार में पैदा हुए थे। इनके गुरु संत रामानंद हैं। इन्हीं के सानिध्य से इन्होंने जो है ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को एक बार इन्होंने हट करके अपने हाथों से खाना खिलाया था और उनके हाथों को उन्होंने बांध दिया था कि आप कहीं भी नहीं जाओगे मुझे छोड़ करके। तो इन्हें वहाँ पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो धुवन ग्राम में देखिए, टोंक का एक धुवन ग्राम है जहाँ पर ये जो है धन्ना जाट प्रसिद्ध हुए थे। इनके भजन भी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। संत जो हैं हमारे हमने ऊपर पढ़ा संत रैदास और संत धन्ना जी, इनके भी गुरु जो इनके भजन है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। भगवान कृष्ण को इन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया, ये बात हम बता चुके हैं। बाकी संत धन्ना जी के बारे में शायद आपसे पूछ लिया किस ज़िले से थे, टोंक जिले के थे, तो ये आपको ध्यान पता होना चाहिए। साथ ही में एक भगवत भक्ति का प्रचार करने का इन्होंने जो है उपदेश दिया था और ईश्वर में दृढ़ विश्वास, बाहरी आडंबर, कर्म कांडों से मुक्ति, वो जो नॉर्मल बातें हैं वो सब इनके उसमें भी हैं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिए। अब है जो महिलाओं की अगर बात करें तो भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की बात हो रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। RS प्री में भी क्वेश्चन आया था और डीप क्वेश्चन पूछा था, मतलब इस तरह से नहीं पूछा कि बस ऊपर ऊपर से हो जाएगा काम। जन्म इनका 1448 में हुआ था पाली के कुड़की ग्राम में और इनका विवाह भोजराज से हुआ था। कृष्ण भक्त की वो थी ये बहुत बड़ी, और सगुण भक्ति धारा में इनका जो नाम है वो बहुत सर्वोपरि माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये इनका शव नहीं मिला, ये शरीर जो है भगवान कृष्ण में समा गई थी उनकी मूर्ति में। तो अध्यात्म गुरु इनके रैदासी थे, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक गुरु इनके पंडित गजाधर थे और अंतिम समय इनका गुजरात में बीता था। जो रणछोड़राय मंदिर है वहीं पर इन्होंने उनकी पूजा की थी और अंत समय में ये उसी मूर्ति में समा गई थी। तो ये इनकी कुछ प्रमुख बातें हैं। देखिए, राव दूदा मेड़ता में एक शासक हुए थे। राव दूदा वो इनके दादा थे, ठीक है ना। तो जन्म का जो नाम था इनका वो क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म का नाम क्या था? पेमल था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, हमेशा हर जगह पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए इसे। जन्म का नाम इनका पेमल हुआ करता था, बाद में इनका नाम मीराबाई हुआ था। तो इनके पिता श्री रतन सिंह थे, राठौड़ थे, तो वो क्या एक जागीरदार थे। तो मीरा जी का लालन पालन अपने दादाजी राव दूदा के सानिध्य में ही हुआ था। फिर इनका विवाह मेवाड़ के एक संग्राम सिंह थे, सांगा के पुत्र भोजराज, ठीक है, ये सांगा के पुत्र थे, उनसे इनका विवाह हो गया था। वो कुछ बाद में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मीरा जी का जो जीवन था बड़े संघर्ष में और बहुत ही एक तरह से बोलते हैं ना उत्पीड़न में हुआ था। तो ये अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित जो रणछोड़राय मंदिर है, ये गुजरात में है। गुजरात में डाकोर एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया और अपने गिरधर गोपाल में ही ये विलीन हो गई थी, ठीक है ना। तो ब्रज भाषा में जो है इनकी जो ये साहित्य हैं ये ब्रज भाषा में है और इन पर जो प्रभाव है वो क्या है, वो गुजराती प्रभाव है। जाहिर सी बात है,
अंत समय में जब जहाँ की रही वहाँ की होके रह गई थी। तो प्रियदास भी इनका एक था और भक्तमाल ग्रंथ भी था जिसमें इन्होंने इनके बारे में लिखा गया था। देखिए प्रियदास एक सगुण भक्ति धारा के संत हुए हैं, तो उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था क्या, भक्तमाल ग्रंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कभी टफ क्वेश्चन बना तो ज़रूर ये इस तरह की चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह की चीज़ों को ज़रूर पूछा जाएगा। तो उसमें क्या है कि मीरा जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उल्लेख किया है, मीरा के बारे में, ठीक है। ये इनका ग्रंथ था, इनका एक उपन्यास था, आप इसे इस तरह से मान लीजिए। तो तुलसीदास की सलाह पर इन्होंने चित्तौड़ त्याग करके वृंदावन चली गई, ऐसा कहा जाता है। और रत्ना खाती, मीरा जीवन, फिर ब्रज और नरसी बायरो मायरो, इस तरह की इनकी जो है बहुत ही सारी इनकी वो हैं, जैसे नरसी मेहतारी हुंडी, गीत गोविंद पर टीका, रुक्मणी मंगल, सत्यम भामारो रूषणो, क्योंकि सत्य भामा भगवान श्री कृष्ण की जो थी अर्धांगिनी थी, तो देखिए उनके बारे में ही सत्य भामा का गुस्सा होना, यानी सत्य भामारो रूषणो। तो इस तरह की बातें हैं। इसके अलावा रत्ना खाती और मीरा जीवन, साथ में एक ये ब्रज भाषा में जो लिखी गई थी, ये मीरा जी के जीवन पर आधारित थी, रत्ना खाती भी, और ब्रज भाषा में ये लिखी गई थी, ठीक है। और जो नरसी मेहतारी हुंडी है, इसको भी ब्रज भाषा का काफ़ी प्रभाव इस पर देखा गया है। तो इन्हें आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये मीराबाई का जो भी है, इससे आप जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, ये सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनेगा तो मीराबाई से प्रश्न आना बिल्कुल स्वाभाविक है, ठीक है। संत दादू जी की बात करेंगे, ये भी बिल्कुल मीराबाई जैसे अगर महिलाओं में है, तो राजस्थान में जो सबसे बड़े संत हुए हैं, यानी कि राजस्थान का जो कबीर है, वो इन्हें ही कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कभी सभी, राजस्थान का कबीर, वो संत दादू जी को कहा जाता है। तो देखिए ये राजस्थान के थे नहीं, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, लेकिन कर्मभूमि इन्होंने अपने राजस्थान को बनाया। प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर में है, जो आप त्रिवेणी पर देखते हैं, इधर इसी रोड पर पड़ता है वो। इनके गुरु थे वो श्री वृंदावन जी थे, जिनका नाम बुड्ढन था, दूसरा नाम, तो ये इनके गुरु थे। और श्री वृंदावन जी के जो गुरु कौन थे, वो कबीर थे, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और एक किंवदंती है कि कबीर भी इनको जो कबीर हैं वो भी जो मिले थे, वो नदी में बहते हुए मिले थे, नदी में बहते हुए किसी को मिले थे। और ये भी एक कोई लोदीराम जी हैं, श्री लोदीराम जी, उनको जो है ये नदी में बहते हुए मिले थे, एक संदूक में मिले थे। तो इसलिए कुछ एक तरह का एक जो जीवन नियति है वो एक तरह की थी, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ठीक है। इनके शिष्य को तो फ्रेंड्स संत दादू के 52 शिष्य हुआ करते थे, जिन्हें 52 स्तंभ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए। गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, ये दोनों इनके पुत्र थे और शिष्य भी थे। इसके अलावा रज्जब जी, सुंदरदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब तक लगभग 10 से ज़्यादा प्रश्न बन चुके हैं। ध्यान से सुनिए, 10 से ज़्यादा प्रश्न बन चुके हैं, और वो प्रश्न इसी बुनियाद पर बने हैं कि निम्नलिखित में से इनके शिष्य कौन नहीं हैं। तो वो 3 नाम ऐसे दे देगा जो हैं, और एक नाम आपको ऐसा देगा जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, लेकिन वो जो नाम होंगे वो इन्हीं में से होंगे। 52 का नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अब तक जो भी पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हैं, उनसे जो हमने है एक यही कंक्लूजन निकाला है कि आपको ये नाम याद होने बहुत ज़रूरी है, जिसमें गरीबदास जी और मिस्किनदास जी इनके पुत्र हैं। बाकी जो है ये नीचे वाले, ये सब इनके शिष्य परंपरा से रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए। ये बहुत ही एक मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि डीप कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको मतलब जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट होना होगा, ठीक है। इनके जो सत्संग है वो क्या कहलाते हैं, लखदरीबा, और उपदेश है वो दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुहा, इन 2 ग्रंथ हैं, इनमें वो संकलित हैं, राजस्थान के कबीर माने जाते हैं। इसके अलावा
जब दादू पंथ के लोग यानी इन ये जो संत आपस में मिलते हैं तो संत राम कह कर के एक दूसरे को अभिवादन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर यानी कॉलेज व्याख्याता की जो परीक्षा है उसमें आया हुआ प्रश्न है, तो इसे आप ध्यान रखिए। ये वापस से भी पूछा जा सकता है और ये कॉलेज व्याख्याता में सिर्फ टफ क्वेश्चन ही आते हैं। टफ क्वेश्चन से मतलब वो डीप में आपसे पूछेंगे। जाहिर सी बात है, आप व्याख्याता बनने जा रहे हो कॉलेज में, जो बहुत ही हाईएस्ट पे ग्रेड होता है, मतलब एक एसडीएम से भी बड़ा पे ग्रेड होता है। देखिए प्रोफेसर का जो वो होता है, कॉलेज प्रोफेसर का जो स्किल होता है वो एसडीएम से ज़्यादा होता है। 6600 की स्किल होती है उसकी और एसडीएम को 5400 का मिलता है। तो ये तो खैर मैंने आपको वैसे ही बता दिया, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा दादू पंथी विवाह नहीं करते, ये गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा जो इनके 4 प्रकार होते हैं दादू पंथियों के, तो वो इस तरह से हैं: खालसा, विरक्त और उत्तरादय और स्थानधारी, और एक है खाकी। तो देखिए जो खालसा है उनकी विशेषता क्या है। गरीब एक इनके जो संत थे गरीबदास जी, इनके जो पुत्र और शिष्य दोनों थे। तो गरीबदास जी ने जो अपना विचारधारा से इस पूरे दादू पंथ को जो आगे लेके गए थे वो खालसा कहलाए, ठीक है। तो इनसे आचार्य थे और इनसे जो संबंध परंपरा है वो खालसा कहलाई। विरक्त क्या है? विरक्त जैसे कि नाम से ये जो रमते फिरते यानी कि घूमते फिरते जो लोग होते हैं, जोगी टाइप और एक तरह से बिल्कुल ही सन्यासी टाइप, गृहस्थियों को इस तरह को जो साधु संत होते हैं उन्हें कहा जाता है विरक्त। और ये क्या करते हैं? ये उपदेश देते हैं, ठीक है। देखिए सन्यासी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप सामाजिक जीवन से दूर हो जाओ। काफ़ी गृहस्थी के लोग भी यानी कि जो शादीशुदा लोग हैं वो भी एक अपना गृहस्थ जीवन की प्रक्रिया के बाद में मतलब इस पूरी खोज में निकल जाते हैं और पूरे पंथ से जुड़ जाते हैं, तो वो विरक्त कहलाते हैं। और स्थानधारी और उत्तरादय है, तो ये क्या है कि जो राजस्थान को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत का भूभाग है, राजस्थानी को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत, वहाँ पर ये संप्रदाय पाया जाता है जो दादू पंथ का ही एक भाग है। खाकी क्या है? जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, शरीर पर भभूति होती है ना, भस्म, उसको लगाते हैं ये। तो इनका नाम भी इसी तरह से है, तो इसे आप ध्यान रखिए। और ये जटा रखते हैं जैसे नागा साधु होते हैं। इनके अलावा जो इनमें बिल्कुल नागा साधु तो है ही, साथ ही में जो बिल्कुल वैरागी होते हैं और ये शस्त्र भी धारण करते हैं, जैसे त्रिशूल है, भाला है, इस तरह की चीज़ों को ये धारण करते हैं। और इसके अलावा इनके बारे में मैं आपको जो प्रमुख बात बताऊं तो ये लोग नग्न ही रहते हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में, नागा साधु नग्न ही रहते हैं, वो भी शस्त्र धारण करते हैं। तो नागा साधु ही आप इन्हें कहें तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं। देखिए दादू पंथ था वो निर्गुण भक्ति पर हमेशा जोर देता है। भगवान को एकदम निराकार मान करके उनको आराध्या मतलब उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इनमें अहम का परित्याग, संयम और साधु संगति और जो ध्यान साधना है ये उसका परिपालन करते हैं। बाहा, आडंबर और ढोंग और जितनी भी जाति प्रथा और ये जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, ये इनका बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रखते। बिल्कुल कोई जातिवाद नहीं है, कोई भी इनके उसको पंथ को अपना सकता है। तो दादू पंथ के जो सत्संग है वो अलग दरीबा खिलाते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप भी इसे ध्यान रखिए। 52 शिष्य मैंने आपके बताए थे इनको। तो देखिए 52 शिष्यों की मुख्य बात क्या है, मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से वो कर देता हूँ रिवाइज, ताकि आपको जो है इतना आपको समझ में आ जाए कि वापस से आपको कभी भी इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये संत राम कहते हैं जब भी मिलते हैं आपस में अभिवादन करते हैं संत राम कह करके। तो देखिए 52 जो स्तंभ हैं, 52 शिष्य, ये क्या है कि अपने स्थानों पर विभिन्न गद्दियाँ स्थापित करके परंपरा को आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमने ये 4 कैटेगरी पढ़ी हैं ये इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 52 जो लोग हैं ये इन्हीं 4 कैटेगरियों में बटे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखिए, ये प्रमुख बातें हैं। तो संप्रदाय के प्रधान स्थल नारायणा जयपुर में दादू जी के जो जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष यहाँ पर जो विराट मेले का आयोजन होता है,
तो ये प्रमुख बात है। और इसके अलावा दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दोहा ये प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं, जिन्हें दादू जी के नाम से आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आपको इसमें बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, लेकिन लोग क्या है कि पढ़ते कम हैं। मैंने ये महसूस किया है कि एग्ज़ाम में पिछड़ने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि लोग पढ़ते कम है और हमेशा मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर ही फोकस करते हैं, जबकि वो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ उनसे काम नहीं चल सकता। देखिए कड़वा सच है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए गूदड़ संप्रदाय है, कुछ अन्य निर्गुण भक्ति के संप्रदाय भी हैं। गूदड़ संप्रदाय, तो इसके संतदास जी थे, गुदड़ी के कपड़े पहनते थे और दांतड़ा भीलवाड़ा में जो है इनका प्रमुख स्थान निवास है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखिए। एक अलखिया संप्रदाय है, तो अलखिया संप्रदाय चूरू में जो स्वामी लालगिरी जन्मे थे, तो बाद में बीकानेर में जाके इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और अलख स्तुति प्रकाश इसका जो है एक प्रमुख ये ग्रंथ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। मैच द कॉलम में पूछ सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा तो इन पर आपको ज़्यादा शोध नहीं करना पड़ेगा। इनके मैच द कॉलम में संतों के नाम भी पूछ सकता है कि किस संत ने कौन सा जो है संप्रदाय की स्थापना की थी, तो ये मैच द कॉलम में इसी तरह से आ सकते हैं। एक नवल संप्रदाय है, संत नवल दास जी ने इसका जो है प्रादुर्भाव किया था। इसका प्रमुख मंदिर जोधपुर में है। इनके उपदेश क्या कहलाते हैं? नवलेश्वर अनुभव वाणी। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजा राम संप्रदाय, संत राजा राम ने ही इसकी वो की थी और विष्णु समाज की तर्ज पर ये जो है वृक्षारोपण पर जोर देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय विष्णोई समाज की तर्ज पर खुला है, विष्णोई समाज की तर्ज पर विचारधारा पर विश्वास रखता है? तो आपको राजा राम संप्रदाय लिखना पड़ेगा। अब कॉलेज व्याख्याता है, उनमें इसी तरह के प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। और ये क्या है कि जातिगत संकीर्णता और भातृभाव का इसमें जो वो संदेश है उसके बारे में बताया जाता है। तो विष्णोई धर्म की तरह ही है, यानी कि प्रकृति प्रेमी है। अगला देखते हैं सिख संप्रदाय। तो गुरु नानक जी इसके प्रथम गुरु थे और ऐसा माना जाता है कि इसमें 10 अवतार हुए हैं। तो नानक गुरु ये इसके प्रथम माने जाते हैं और अंतिम कौन से माने जाते हैं? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना। तो एक सैनिक संगठन की भी स्थापना की थी जिसे खालसा कहा जाता है। तो कुल गुरु 10 हुए हैं और उनके जो उपदेश है वो गुरु नानक साहिब एक ग्रंथ है, इसमें संकलित है। मैंने आपको बताया था कि संत पीपा और धन्ना जाट की जो उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। तो राजस्थान में तो देखिए जो बिल्कुल उत्तरी राजस्थान हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर है, वहीं पर जो है सिख संप्रदाय के लोग आपको मिलेंगे। कुछ आपको बूंदी साइड भी मिल जाएंगे, बूंदी के कुछ गांवों में विशेष रूप से बसे हुए हैं सिख संप्रदाय के लोग जो धान की खेती करते हैं। संपन्न जाति है सिख समाज। तो इनके एक पंच प्रकार भी होते हैं, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। केश, कंघा, कच्छा, एक है आपके कृपाण और एक है कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रमुख बातें हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर सिख संप्रदाय पूरा हो गया। अब हम कुछ प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि प्रश्न किस तरह से बनते हैं। देखिए, राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है? आपने लगभग 1 घंटा पहले, अब तो शायद 1 घंटे से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटा पहले मैंने इसे आपको डिस्कस कराया था कि शैव धर्म जो है राजस्थान में, शैव धर्म को जो मानने की जो विरासत है, एक परंपरा है, वो राजस्थान में कहाँ पर है? वो जोधपुर में है और इसके 2 केंद्र हैं। एक बैराग में भी है। देखिए मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ, 1 सेकेंड आप रुकिए। देखिए ये वही जगह है शैव धर्म, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था पूरा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो शैव संप्रदाय यहाँ पर है और ये किस तरह से फला फूला और किस तरह से इसकी मान्यता है ये मैंने आपको सब बताया था। नाथ संप्रदाय के बारे में भी बताया था। तो ये आपको ध्यान में रखने की चीज़ है। चलते हैं अपन अपने मूल प्रश्न पर। देखिए, राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी है? वो है जोधपुर, ठीक है।
नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? देखिए ये जो प्रश्न है ये काफ़ी बार आया है, और नगला पीठ है वो लालदासी संप्रदाय से संबंधित है। लालदासी संप्रदाय के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बता दूं कि एक अलवर में एक संत का जन्म हुआ था। लालदासी और अलवर जो है वो मेवों का क्षेत्र है, तो ये भी मेव जाति के ही थे, लकड़हारे थे। तो इन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी। ये एक मुस्लिम संत थे, उनके गुरु मुस्लिम संत थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली थी। तो दीक्षा लेने के बाद में जो इनके भजन और जो भी प्रवचन होते थे उनमें हिंदू मुस्लिम एकता की जो वो है एक तरह की शैली अपनाई जाती थी। तो ये एक सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक है। तो नगला पीठ जो है लालदासी संप्रदाय से संबंधित है, आप इसे ध्यान रखिए और इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लीजिए। ठीक है। रसिक संप्रदाय का जनक किसे कहा जाता है? अग्रदास जी को। देखिए पिहरी जी ने अपना जो राम स्नेही संप्रदाय को आगे बढ़ाया था वैष्णव भक्ति धारा में, तो मैंने आपको बताया था अग्रदास जी ने जो है कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण की जो रसिक भक्ति परंपरा है उसके आधार पर भगवान राम की जो इन्होंने जो अर्चना और आराधना का एक रिवाज चलाया, तो उन्होंने उसे ही रसिक संप्रदाय का नाम दे दिया। ठीक है। पिहरी जी ने चतुरनाथ को हराया था, नात्र संप्रदाय के चतुरनाथ एक वो थे, वो बड़े योगी थे, उनको हराया था पृथ्वीराज कछवाहा की अध्यक्षता में। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, तो आप उनको कोरिलेट कीजिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। सलेमाबाद प्रसिद्ध है, तो ये भी मैंने आपको बताया था निम्बार्क संप्रदाय के लिए, ये किशनगढ़ अजमेर में है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आचार्य परशुराम थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, वो यहाँ पर बड़े संत हुए हैं, उनकी तपोस्थली भी है, तो आप इसे ध्यान रखिए। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो किशनगढ़ में है। और मैंने आपको बताया था कि जो किस तरह से गोविंद देव जी और दामोदर जी जो जब औरंगजेब के बर्बर आक्रमण हो रहे थे, तो उन्होंने जो है मंदिर यहाँ पे नाथद्वारा में और किस तरह से स्थापित की थी राजा राज सिंह की अनुमति से। तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं मैंने आपको बताई थी, तो वो आपको सब रिकॉल करनी है और याद करनी है। देखिए क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होगा, लेकिन अगर आप उसको पूरी पृष्ठभूमि के साथ में पढ़ोगे, उसका पूरा इतिहास भूगोल जानने की कोशिश करोगे, तो वो भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आप आज इसे पढ़ लोगे, एग्ज़ाम आपका 5 महीने बाद में होगा या साल भर बाद में हो, तो ये चीज़ें शायद ऐसे रिकॉल ना हो पाए। तो कहानी के साथ में ये रिकॉल करना बड़ा आसान होता है, इसलिए मेरे काम में मेहनत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, और आपकी भी ज़्यादा होती है, मेरी भी ज़्यादा होती है। तो देखिए आरएस मेंस में जो प्रश्नों का सिलसिला है किस तरह से आया है, संत मीराबाई के बारे में पूछा है, पुष्टि मार्ग के बारे में, पुष्टि मार्ग वही है वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ठीक है। दादू पंथियों के प्रमुख तीर्थ ये मैंने आपको बताया है, पशुपति संप्रदाय, दादू पंथ की 4 शाखाएं हैं, बहुत अच्छे से बताया है। और सुंदरदास के उपदेशों का वर्णन, ठीक है, ये आपको मैंने बताया है। संत जाम्बो जी, बहुत ही मतलब सारे प्रश्न, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो छूटा हो। और मैंने इसको देख के लेक्चर नहीं बनाया, लेकिन आपको मेंस की में अगर आपको पूरा जो है अगर फतेह करनी है, मेंस अगर आपको जीतना है, मेंस का किला आपको फतेह करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई को डेप्थ में जाके कीजिए। और सिर्फ मेंस के लिए नहीं, पटवार के बच्चे हों या पुलिस कांस्टेबल के बच्चे हों या आरएस प्री देने वाले बच्चे हों, पढ़ाई सबको एक ही स्तर की करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अगर आपने पढ़ाई सेम स्तर की नहीं की तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फ्रेंड्स। तो लेक्चर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं अपनी तरफ से अभी तो बहुत इसको हमने अच्छे से करवा दिया है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये संत जो समाज है, पूरा संत संप्रदाय है, इसको हम कोशिश करेंगे कि एक सेकंड पार्ट भी मैं इसका रिलीज़ करूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी उसकी ज़रूरत नहीं है बहुत डेप्थ में जाने की, लेकिन मैं इसको कराऊंगा ज़रूर। लेकिन अभी जो है मेरी तरफ से ये फ्रेंड्स कंप्लीट है, और एग्ज़ाम में आपको जो है इस पर पूरी तरह से विश्वास करके जाना है, और आप बिल्कुल जो है सफल होंगे। आपका ना तो क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आपका जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत जल्दी आपकी बाकी सारी चीज़ें भी पूरी होने वाली हैं, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ में और नए अच्छे कंटेंट के साथ।